गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 का फर्स्ट लेसन है दो बैलों की कथा। ये हम कहाँ तक कर चुके हैं उसे का बारे में थोड़ा सा पहले बताते हैं कि जब हीरा और जो मोती होती है गया के हाथों जब बेच दिए गए थे तो वो वहाँ से तंग आकर के दुखी होकर के अपनी रस्सी तुड़वा कर भाग जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि वे किस रास्ते से आए थे और उनको अब किस रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते में जब उनको एक खेत मटर की खेती में उतरने लगते हैं, जब उनका पेट भर जाता है तो वे डकार लेते हैं और वे कहते हैं कि हमारे मन को एक संतुष्टि सी होती है। अब उसे आगे देखते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड ठोकता चला आ रहा है। यानी कि हीरा और मोती आपस में करें कि ये क्या है, जो सांड होता है वह आपस में सिर हिलाते हुए आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है। दोनों मित्र आपस में क्या थे, उसे देख रहे थे और कह रहे थे कि अरे ये जो सांड होता है ये तो यानी कि हाथी है, यानी कि बहुत मोटा है, लंबा है, तगड़ा है। उसने भिड़ना जान से हाथ धोना है। मैं कहते कि अगर इसके साथ लड़ाई झगड़ी शत्रुता निभाए तो उसके साथ क्या है, यानी कि हाथ धोना, यानी कि हार जाना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, चोट भी लग सकती है। लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नहीं जर्राती। वह कहते कि अगर हम इससे नहीं भिड़े नहीं लड़े तो भी हमारी जान नहीं बच सकती है। इन्हीं की तरफ आ रहा है भी है, कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। यानी कि फिर मोती यानी कि हीरा से अपनी मुख भाषा में, सांकेतिक भाषा में कहता है कि हरे हमारी जान बच भी जाएगी, कोई उपाय सोचो जिसे हमारी जान भी बच जाए और हमें इसी के साथ शत्रुता भी न करनी पड़े। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती ने सुनेगा, भाग क्यों न चले। फिर यानी कि हीरा चिंतित स्वर में कहता है सोचते हुए मोती से, अरे ये तो अपने घमंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन हम इससे जो भी कहेंगे ये हमारी कोई भी बातें नहीं सुन पाएगा। भागना कायरता है। फिर वह कहते अगर जो भागे तो वो कायर लोग भागते हैं। शत्रु को सामने देखकर केवल कायर लोग भागते हैं। तो वही बात, अगर हम भी सांड को देखकर भागे तो ये भी एक तरह की कायरता ही है। तो फिर यही मरो, बंदा दो तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाई तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है, उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रेंग देता हूँ, तुम पीछे से रेंग दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। फिर यानी कि हीरा मोती आपस में क्या कहते हैं कि मैं आगे से मारता हूँ उसको और आप पीछे से मार। जब हम दोनों मारेंगे और हम दोनों की जब उस पर मार पड़ेगी तो वह क्या करेगा, वो सांड अपने आप ही भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। वह कहते कि अरे जान तो हमारे क्या है, जोखिम में डले, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है कि अगर वो मुझे मारता है तो आप उसको पीछे से मारना, अगर वो आपको मारता है तो मैं उसको पीछे से मारता हूँ, इसके अलावा हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपकी। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंग दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। सांड ने तो क्या सोचा था कि मैंने ये पहले कभी नहीं सोचा था, कि मैं तो सोच रहा था कि दोनों को एक एक करके मारूंगा। मुझे ये नहीं पता कि मैं उस हीरा को जब मारा तो मोती पीछे से मार देता, मोती को मारा तो हीरा को मार देता है। तो वह कहता है कि दोनों ने मारा। सांड ये चाहते थे कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उस्ताद थी, उसे वह अवसर ने देते। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सिंह खोप दिया। वह कहते कि फिर उसने क्या किया, ये तो मुझसे भी अच्छे बुद्धिमान मतलब समझदार लिखने हैं। तो वह कहता है कि चलो मोती को मारने की उसने ठान लेती है। जैसे ही वह उसकी तरफ मोती के पीछे दौड़ा तो सांड उसकी तरफ मुड़ा। उस्ताद थे। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। मोती ने बगल में आकर क्या किया, उसके पेट में सिंह खोप दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह छुपा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया।
वह कहता है कि इसके मारने के पश्चात भी वह बेचारा डर करके सांड यहाँ से भाग निकलता है। तो उसी समय ये दोनों बैल उसके पीछे भाग पड़ते हैं और वो बेचारा क्या होता है, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरने के पश्चात ही वो उसे वहां छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आ रहे थे। नशा किस चीज का था, उनका विजय हो गई है कि हम दोनों ने मिलकर के सांड को हरा दिया है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को भी मार डालें। फिर मोती जी के अपनी मुख भाषा में कहता कि मेरा तो मन चाहता था कि इसके जो बच्चे हैं उसको भी मार दो। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैल पर सिंह ने चलाना चाहिए। फिर उसे समझाता है कि जो सांड होता है वह भागकर गिर पड़ा था, अगर गिरे हुए पर हम उस पर सिंह चलाते हैं तो वह हमारे लिए एक कायरता सिद्ध मानी जाती है, इसलिए गिरे हुए पर हमें सिंह नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर न उठे। तो फिर मोती कहता कि रे ढोंग ढोंग, इसलिए ऐसे ही कहावत है हमारी कि मरे हुए को यानी कि गिरे हुए पर हमें हाथ नहीं चलाना, ये नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मेरा जी चाहता है कि बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, लेकिन उसके मारना तो बैरी को अगर मारे तो ऐसे मारो कभी भी उठ नहीं पाए। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था कि मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ने सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि दोनों आदमियां लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा ने तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुई वह कहता कि फिर सामने वह कहता कि चलो अब यानी कि भूख लगाई है, आप कुछ खा लेते हैं। सामने वह क्या कहता है कि मटर का खेत देखता है। जैसे ही वह खाना शुरू करता है, 2-4 घास ही खाता है, उसी समय क्या होता है, उसी समय पर यानी 2-4 आदमी लाठी ले आते हैं और वह उन पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों मित्रों को घेर लेते हैं। उसमें हीरा तो क्या था, किले के ऊंचे तो टीला मेड़ होता है, किले का जो ऊंचा टीला होता है उस ऊंचे टीले पर था, निकल गया। लेकिन मोती था, मोती नीचे सींचे हुए सींची हुई खेत में था, सींची हुई जिसमें पानी दे रखा हूँ, उसके खुर कीचड़ में घसने लगे, न भाग सका, क्योंकि जिस खेत में पानी दे रखा हो तो वह कहते कि उसमें कीचड़ बना हुआ था, लेकिन उस कीचड़ में से वह नहीं भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फिर उसने कहा कि संगी यानी कि हरे मेरा जो मित्र होता है वो तो बड़ी मुसीबत में है, वो वापिस यानी कि टीले से वो तो भाग निकला था लेकिन वापिस आ जाता है। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे पकड़ लिया। वह कहता कि अगर हम मरेंगे तो दोनों एक साथ मरेंगे, जिएंगे दोनों एक साथ मरेंगे। वह कहता कि उसके बाद फिर रखवालों ने क्या किया, उसको भी पकड़ लेते। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी फूस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को कांजी फूस में बंद कर दिया गया, जहाँ पशुओं को बंद किया जाता है। दोनों मित्रों ने को जीवन में पहली बार ऐसा साबित का पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को तिनका भी न मिला। समझ ही नहीं आता कि वह कैसा स्वामी है, इसे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, गधे थे, किसी के सामने चारा न था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़ी हुई थी। वे इतने कमजोर हो गए कि खड़े हो भी नहीं सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटके लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ने दिखाई दिया। दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, क्या संतुष्टि होती। इसमें कहता कि दोनों मित्रों ने क्या किया, पहली बार वह कहता कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने कोई चारा वगैरह कुछ भी चीज खाने को नहीं मिली है, लेकिन वह देखता कि वहां पर जितनी गाय भैंस बकरी आदि हैं, किसी के सामने भी चारा नहीं मिला। वे बेचारे इतने कमजोर हो चुके हैं, भूखे प्यासे तसाए कि बहुत ज्यादा उनमें खड़े होने तक भी नहीं हिम्मत है, शक्ति है। फिर वह कहता है कि हम दोनों मित्र क्या थे, हीरा और मोती, एक फाटक की तरफ देखते हैं कि कोई चारा लेकर आएगा, लेकिन वहां से कोई भी चारा लेकर उनके साथ नहीं आया है। वह कहते हैं कि जब उन्होंने दीवारों की मिट्टी को चाटना शुरू किया तो उसमें उनकी संतुष्टि नहीं हो पाती है। जहां तक पढ़ाया इसी में से हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं कि हीरा मोती ने स्वयं को सांड से कैसे बचाया। सांड को देखकर पहले तो हीरा मोती क्या होते, दोनों आपस में बताया लगा था कि घबरा जाते हैं। दोनों ने सोचा कि एक साथ ही चोट करें। फिर वह कहता कि अगर इस सांड से हमें बचना है तो क्या करना चाहिए, दोनों ने एक साथ इस पर चोट करनी चाहिए। तो एक आगे से वह कहता है कि हीरा मोती से कहता है कि अगर मुझे मारता है तो आप पीछे से सिंह मार देना,
घोंप देना, और अगर वो आपको मारता है तो मैं पीछे से सींग घोंप देता हूँ। तो सांड हीरा पर झपटा, मोती ने उस पर पीछे से प्रहार कर दिया, अपने सींगों से प्रहार कर दिया। तो फिर वह कहते हैं वह उस तरफ दौड़ा जब हीरा ने उस पर आक्रमण किया था। तो सांड क्या झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला ही था। मोती ने बगल में आकर उसे के पेट में सिंह घोंप दिया। वह कहते कि सांड ने ये नहीं सोचा था कि दोनों मुझ पर एक साथ प्रहार करेंगे। उन्हें सोचा था कि दोनों को एक एक करके मार डालेगा वो, लेकिन वह कहते कि वो ज़्यादा समझदार थे, इसलिए वह हीरा को मारने की कोशिश कर रहा था। मोती ने पीछे मारा, फिर उसने सोचा कि मैं मोती को मारा हूँ। तो उसी समय जैसे वह मारने की तरफ उसके कदम आगे बढ़ते हैं, तुरंत उसी समय क्या होता है, यानी कि हीरा आकर के उसके पेट में सिंह घोंप देता है। उसे सिंह चुभो दिया। घायल होकर सांड भागा और इनका पीछा करते हुए सांड बेहोश होकर गिर पड़ा। वह कहते कि उसी समय क्या करता है, वह सांड घायल होकर वहां से भाग निकलता है और उसके पश्चात सांड बेदखल होकर उसका क्या करते हैं, पीछा करने लग जाते। अगला है कांजी होश के अंदर के दृश्य का वर्णन कीजिए। कांजी होश के अंदर क्या थी, भेड़, भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे सब बंद कर दिए गए थे। वह कहते कि जब वो मटर खाते हुए खेत के अंदर जब हीरा मोती पकड़े गए थे तो वहां पर लाठियों से उन पर प्रहार कर दिया गया था और पकड़ करके दोनों को क्या कर दिया था, कांजी होश में बंद कर दिया गया था। कांजी होश में क्या था, भेड़, बकरियां, भैंसें सभी थी। लेकिन वहां पर जाकर उन्हें देखते हैं कि यहाँ पर कोई चारा वगैरह नहीं। वो इतने भी कमजोर हो चुके हैं कि सारे जमीन पर पड़े हुए, उन्हें खड़े होने की शक्ति तक नहीं सहन होती है, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई चारा दाना वारे नहीं डाला जाता। दोनों आपस में क्या करते हैं, उनकी दीवार को चाटना शुरू कर देते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि इनमें उसका गुजारा नहीं होता है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न होने चाहिए। इसके बाद में हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ये भी हम कर चुके हैं, आपको ये भी कंप्लीट याद होनी चाहिए। एमसीक्यू हमारे यानी कि 35 तक ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। यानी कि लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या था, बताया गया था भी कांजी होश में बंद कर दिया गया था, जहाँ पर भेड़, भैंस, बकरियां आदि थी। यह आदमी छुरी चलाएगा तो इसका कथन क्या था, किसने कहा था, ये मोती ने कहा था। जहाँ फिर पकड़ लिए गए तो यह कथन किसका था, गधे का था। वह कहते कि ये हमारे 35 तक कंप्लीट हो चुके हैं ऑप्शन टाइप की, और बड़े क्वेश्चन वो राइट प्लस में लर्न।